और वहीं नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ईओयू को जांच में मिले कई सुराग और परीक्षा माफिया अमित आनंद के घर पर छापेमारी हुई है। 22 पोस्ट डेटेड चेक और 2 चेकबुक भी बरामद की गई हैं। परीक्षा माफिया सिकंदर यादवेंदु के बारे में भी कई जानकारी मिली है। ठेकेदारी का काम करता था सिकंदर यादवेंदु। तो ईओयू को जहां एक और जांच में कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं, तो वहीं परीक्षा माफिया अमित आनंद के घर पर छापेमारी की गई है। इस दौरान 22 पोस्ट डेटेड चेक और 2 चेकबुक भी बरामद की गई हैं। परीक्षा माफिया सिकंदर यादवेंदु के बारे में भी जानकारी हाथ लगी है। ठेकेदारी का काम करता है सिकंदर यादवेंदु। तो नीट पेपर लीक का एक और ये मामला और उसमें ये बड़ा खुलासा। लगातार देखिए नीट पेपर का ये जो मामला है, विवादों में छात्र आक्रोशित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही एक के बाद एक अपडेट इसमें सामने आ रहे हैं। और अब एक बार फिर ये बड़ा कह सकते हैं खुलासा हुआ है, जहां पर परीक्षा माफिया सिकंदर यादवेंदु के बारे में जानकारी मिली है। ठेकेदारी का काम करता था ये सिकंदर यादवेंदु। तो ये बड़ा अपडेट जरूर सामने आया इस पूरे मामले को लेकर के, जहां ईओयू को जांच में कई अहम सुराग हाथ लगे। परीक्षा माफिया अमित आनंद के घर पर जब छापेमारी की जाती है तो 22 पोस्ट डेटेड चेक और 2 चेकबुक बरामद हुई हैं। इसके साथ ही परीक्षा माफिया सिकंदर यादवेंदु के बारे में भी जानकारी मिली। कई अहम सुराग भी हाथ लगे इस दौरान। तो लगातार जहां एक और छात्र आक्रोशित हैं परीक्षा को लेकर के, तो वहीं लगातार जांच को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब एक बार फिर ईओयू को कई अहम सुराग हाथ लगे। 22 पोस्ट डेटेड चेक हाथ लगे। इसके साथ ही सिकंदर यादवेंदु के बारे में भी जानकारी मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, आखिर देखिए पूरा मामला क्या, क्योंकि लगातार जहां एक और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब ये कहा जा रहा है कि ईओयू को ये बड़ा सुराग हाथ लगा है। बिल्कुल, देखिए ईओयू यानी कि आपराधिक इकाई को एक बड़ा कह सकते हैं कि खुलासा जो है ये कह सकते हैं कि उन्होंने किया है। कई लोगों से पूछताछ जो है वो 18 और 19 तारीख को होनी है। देखिए अगर इन बच्चों की बात की जाए तो ये अलग अलग जगहों के स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग जगहों पर इन्होंने एग्जाम दिया। इन सभी लोगों को पट्टा बुलाया जा रहा है। 18 और 19 जून को कह सकते हैं कि बड़ी पूछताछ होगी। और इसके अलावा देखिए कई पोस्ट डेटेड चेक्स भी मिले, इसको लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये वो पोस्ट डेटेड चेक्स हैं जो माना जा रहा है आपराधिक इकाई के द्वारा कि ये सभी चेक्स जो है वो नीट के एग्जाम के बाद इस्तेमाल होने थे, यानी कि जो छात्रों के द्वारा दिया गया था सॉल्वर गैंग को, उन्हें वो लोग इस्तेमाल करने वाले थे। देखिए इसके अलावा जो छापेमारी हुई है उसमें 22 से ज़्यादा पोस्ट डेटेड चेक्स मिले हैं। इसके अलावा जो सिकंदर है पूर्व ठेकेदार माना जा रहा है, उसके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। और एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि जो पूछताछ होने वाली है 18 और 19 तारीख को, वहाँ पर कई बातें जो है निकलकर सामने आ सकती हैं। क्योंकि पटना के रामकृष्ण नगर में जो बच्चों को बुलाया गया था, करीब 30 से 35 ऐसे बच्चे थे जो एक साथ बैठकर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो सॉल्व कर रहे थे। 5 तारीख को जो एग्जाम नीट की हुई थी उससे एक दिन पहले सभी लोगों को पटना बुलाया गया था और पटना में एक किराए के मकान में सभी लोगों को बैठाया गया था और सभी 35 बच्चे जो थे वो एक साथ बैठकर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। और ये बात उस वक्त साफ हुई जब खुलासे में ईओयू के शिकंजे में जो आयुष लड़का है जिसने एग्जाम दिया था वो पकड़ा है। उसने कबूलनामा किया और बताया कि किस तरीके से 35 बच्चे थे। हालांकि उसे सभी का नाम तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल उस तमाम चीज़ों की जो तशरीफ जो है वो कर रही है ईओयू। और ईओयू के जो डीआईजी हैं उन्होंने साफ कहा है कि एक बड़ा खुलासा ज़रूर हुआ है और ये तमाम चीज़ें 18 और 19 जून को साफ हो जाएंगी जब सभी लोगों से अलग अलग पूछताछ होगी। क्योंकि अंकुर, अगर 19 लोगों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पटना में मिले हैं। 14 से ज़्यादा बच्चे जो है और सॉल्वर गैंग के लोग जो है पकड़े गए हैं। इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जो नीट का एग्जाम दे रहे थे और कई ऐसे हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट्स भी हैं। तो सभी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा हिरासत में लिया गया और सभी लोगों से अलग अलग जगह पर पूछताछ होगी और इस पूछताछ से कई नई बातें जो है वो भी निकलकर सामने आएंगी। उत्कर्ष, देखिए सिकंदर यादवेंदु का नाम भी सामने आया इस जांच में। कहा जा रहा है कि कई अहम सुराग ऐसे हाथ लगे हैं। तो वहीं परीक्षा माफिया भी कहा जा रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है?
अब बिल्कुल देखिए, जो नाम सामने आया है उसको लेकर इसलिए कहा जा रहा है कि वो परीक्षा माफिया है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे पेपर्स लीक मामले हैं जिनमें इनका नाम सामने आया है और उसके बाद ये माना जा रहा था कि एक बड़ा कह सकते हैं हिस्ट्री जो इनकी रही है उस हिसाब से इन्हें पकड़ा गया था, इनसे पूछताछ की जा रही थी। लेकिन ये बात साफ हो गई थी कि इनका हाथ इसमें एक बहुत बड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें नजर आई हैं उसमें ये चेहरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा एक नीतीश नाम के एक व्यक्ति हैं जिसका नाम सामने आ रहा है। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो सॉल्वर गैंग के बहुत पुराने लोग हैं और इनके गुर्गे जो कह सकते हैं आमतौर पर जो नज़र आते हैं, उन लोगों ने मिलकर ये तमाम चीज़ें की हैं और सभी बच्चों से करीब 30 से 35 लाख रुपए की मांग जो है वो की गई थी। हालांकि जो ग्रेज मार्किंग के बाद तमाम चीज़ें साफ हुई हैं, इससे ये ज़रूर साफ हो गया है कि एक बड़ा खुलासा, एक बड़ी सॉल्वर गैंग का कह सकते हैं कि भांडाफोड़ हुआ है और इससे काफ़ी मदद जो है वो पुलिस को मिल रही है। देखिए, एक क्वेश्चन पेपर जला हुआ मिला था, इसको लेकर भी लगातार सवाल हो रहे थे। इस क्वेश्चन पेपर को लेकर भी ईओयू ने सरकार से ओरिजिनल प्रश्न पत्र मांगे हैं जिसमें एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस थे, ताकि इन दोनों को मिलाया जा सके और पता चले कि किस हद तक जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन जो थे वो सेम थे, कई जगहों पे अलग थे। तो तमाम पहलू पर जो है वो आपराधिक इकाई के द्वारा जांच चल रही है और 18 और 19 तारीख को सभी चीजें निर्भर करती हैं। बिल्कुल, देखना होगा कि आखिर जांच में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को